Morning students, how are you beta? I hope you all are fine. Today we are going to discuss some topics of your chapter 9. This is your part second. In our yesterday part of chapter 9 we have discussed about the habitat, the adaptations made by the animals. Today we are going to discuss the mountain habitat and the polar regions. Mountain habitat means वो जगह जो हैबिटेट में मतलब होम क्या है अब आपका एनिमल्स का माउंटेन्स हैं या फिर आपके क्या है पोलर रीजन्स हैं आपके. माउंटेन हैबिटेट हैव अ वेरी लो टेम्परेचर एंड आर वेरी कोल्ड एंड विंडी. अभी जो माउंटेन हैबिटेट है मतलब ऐसी जगह रहने की जगह जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स आपके सरवाइव कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, कम रहता है और वहाँ पे क्या है बहुत ही ठंड रहती है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. मैनी प्लेसेस दैट आर कवर्ड बाय स्नोफॉल इन विंटर, जैसे स्नोफॉल जहाँ बर्फ़ गिरती है तो इन सभी में क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम या पूरे साल में बहुत ज़्यादा महीने क्या है ठंड रहती है. तो यहाँ इनको क्या बोला जाएगा माउंटेन हैबिटेट. पोलर रीजन्स आर ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ एंड आर कवर्ड विद द स्नो. और पोलर रीजन्स क्या है आपकी अर्थ के धरती के एक्सट्रीम नॉर्थ पे नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में है और जो किससे कवर्ड है स्नो से वो कवर्ड है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर और पूरे साल लगभग वहाँ क्या है बर्फ रहती है. माउंटेन हैबिटेट आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड कैन रेंज फ्रॉम वैली टू रॉकी. और क्या है खाइयाँ वैली आपकी और रॉक टू रॉकी स्लोप्स और क्या है बहुत ही गहरी ढलान हो सकती है वहाँ पे, बहुत पत्थर रहते हैं और हाई माउंटेन्स वहाँ पे होते हैं. माउंटेन हैबिटेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टोल फर ट्रीज, वहाँ पे लंबे लंबे ट्रीज होते हैं आपके. कोन शेप्ड पाइन ट्रीज, जैसे ये कोन शेप्ड आपका पाइन ट्रीज वहाँ पे मिलते हैं, कोन की शेप्ड होते हैं इनके. विथ स्लोपिंग ब्रांचेस, स्लोपिंग ब्रांचेस मीन्स कि वो स्लोप प्रोवाइड करते हैं. अभी आगे पढ़ेंगे हम कि स्लोपी उनकी ब्रांचेस क्यों होती है, स्लोप प्रोवाइड वो क्यों करते हैं. Then comes the adaptations made by या adaptations in the plants. अब plants ने क्या क्या adaptations किए हैं, क्या क्या features उसने अपना लिए हैं टाइम के साथ. Plants have cone shaped, एक तो उनकी cone shaped होते हैं with flexible branches which help rain water and the snow to slide off easily. अभी cone shaped और flexible branches उनकी इस तरह की हैं कि जो अगर आपकी वहाँ पे बर्फ़ आके गिर रही है तो वो क्या है स्लाइड डाउन हो जाएगी आराम से, वो डाउन पार्ट में चले जाएगी या फिर क्या है वो पानी जो है बारिश का या स्नो जो गिर रही है वो उस पर ठहरेगी नहीं तो प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा. दे हैव नीडल लाइक लीव्स विद वैक्सी लेयर विच रिड्यूस या हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस. और क्या है उनकी जो लीव्स की शेप होती है वो निडल शेप्ड होते हैं, बहुत ही पैने होते हैं वो ऐसे, ठीक है सुई की तरह, ठीक है. तो और उनकी क्या है वैक्सी लेयर होती है, मीन्स उनकी जो लेयर होती है जो आपकी सतह होगा सरफेस होगा बहुत ही वैक्सी होगा, चिपचिपा होगा, जिसकी वजह से क्या है वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन जो होगा बहुत ही कम होगा वहाँ पे. दे हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द सर्व कोल्ड. और क्या है उनकी जो बार्क मीन्स जो छाल होती है पेड़ की जिससे वो क्या है कवरिंग जो आपकी बाहर टहनियों पे उसकी स्टेम पे जो आपकी क्या है कवरिंग होगी बार्क जिसको बोलते हैं वो क्या है बहुत ही थिक होती है जिसकी वजह से वो ठंड से बचे रहते हैं. दे शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर. और विंटर सीजन में क्या है वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं व्हेन इट स्नोज टू रिड्यूस देयर एक्टिविटी. अभी क्या है पत्तों को गिरा देंगे तो कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा उनको प्रॉपरली. अभी लीव्स को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचता है तो उस सीज़न में क्या है जब बारिश आती है या फिर आपका स्नोफॉल हो रहा है तो उस टाइम क्या है पत्ते वो अपने आप उनके झड़ जाते हैं एंड टू रिड्यूस देयर एक्टिविटी एंड बिकम्स ग्रीन विद लीव्स अगेन व्हेन द टेम्परेचर बिकम फेवरेबल. और क्या है टेम्परेचर जब सही हो जाता है उस समय क्या है दोबारा से उस पर वो पत्ते आ जाते हैं. Then comes the adaptations मेड बाय एनिमल्स. अभी एनिमल्स ने क्या क्या अडेप्टेशन की हैं, जैसे कि आपका स्नो लेपर्ड जो बर्फ़ में रहते हैं पोलर रीजन्स में रहते हैं. स्नो लेपर्ड याक पोलर बियर आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द हाउ माउंटेन हैबिटेट्स. ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है. विच रिमेन कवर्ड विद द स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. पोलर रीजन्स वही जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी आपको पूरे साल. माउंटेन गोट्स भी होती हैं आपकी, शिप होती हैं, भेड़ें होती हैं. आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द रॉकी स्लोप्स विच आर
लेस कोल्ड, मतलब माउंटेन गोट और शिप क्या है, थोड़ी कम रहती तो ठंड में ही है, लेकिन वहाँ ठंड कम रहती है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन्स, जहाँ पर क्या है आपकी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने को मिलती है। अभी क्या है, स्नो लेपर्ड्स ने या पोलर बियर्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस किए, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। आपको ये दिख रहा है ये कितनी थिक फर है इसकी बॉडी पे, फर जो है बहुत ही थिक होते हैं, जिससे क्या है वो उसकी बॉडी की जो वार्मथ है उसको वो बाहर नहीं जाने देती, और कोल्ड रीजन्स में, कोल्ड टेम्परेचर में, बहुत ही कम टेम्परेचर में वो उसकी बॉडी की वार्मथ को, मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखती है प्रॉपरली, वो उनकी क्या, एनिमल्स की ये फर। वाइट स्किन, वाइट स्किन होते हैं इनकी, कलर जो होता है इनके स्किन का, विच हेल्प टू हाइड इन स्नो, जिसकी वजह से स्नो में क्या है वो अपने आप को छुपा सकते हैं अगर कोई शिकारी उनका शिकार करने आए तो क्या है, वाइट कलर जो उनके स्किन का है वो उनको हेल्प करता है बचने के लिए। जो उसके पैर होते हैं, पैडेड फीट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो प्रॉपरली वॉक कर पाता है स्नो पे। याक की बात आए तो देखो इसके बहुत लंबे लंबे आपको लॉन्ग थिक हेयर नजर आ रहे हैं, जिसकी जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी कवर अप रहती है। ये इसकी बॉडी को वार्मथ जो है, मतलब हमारी बॉडी की, जैसे हमारी बॉडी की जो वार्मथ है वो बाहर नहीं जाने देते स्वेटर्स, ऐसी तरीके से क्या है आपके याक में जो इसके लॉन्ग हेयर हैं ये इसकी बॉडी की वार्मथ को इसकी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते, और ठंड के दौरान ये अपनी बॉडी की गर्माहट क्या है बनाए रखते हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच हेल्प टू कंजर्व द बॉडी हीट, और क्या है एक फैट की लेयर होती है इनकी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की हीट क्या है कंजर्व रहती है। माउंटेन गोट्स में क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग हूप्स दैट हेल्प इट टू क्लाइम ऑन द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। अभी ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे, ऊंचे नीचे होते हैं, वहाँ पे समतल जमीन तो है नहीं, मतलब प्लेन लैंड तो है नहीं आपका, तो पहाड़ों पे क्या है जिसकी हूप्स है, जो पैरों में जो आपको ये नजर आ रहे हैं इसके पैर इस शेप के प्रोवाइड किए, मतलब इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है इस तरीके से ये प्रॉपरली वॉक कर पाते हैं, ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं ये माउंटेन गोट्स खाने के लिए। जैसे कहीं इनको घास नजर आ रही है, हरे पत्ते नजर आ रहे हैं, तो वो प्रॉपरली अपने बॉडी को मेंटेन रख रखा है उन्होंने उस टेम्परेचर में या फिर उस एरियाज में। हैज़ लॉन्ग या थिक लॉन्ग हेयर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसके पास क्या है, थिक लॉन्ग हेयर होते हैं, जो इसके बाल होते हैं बहुत ही गहरे होते हैं, घन के होते हैं, जिसकी वजह से क्या है इसकी बॉडी को गर्माहट मिलती रहती है, बनी रहती है इसकी बॉडी की। एक आपकी टर्म है यहाँ पे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स द एनिमल्स इन द कोल्ड रीजन गो इनटू द विंटर स्लीप कॉल्ड द हाइबरनेशन। अभी कई जानवर ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन्स में रह रहे हैं कि वो पूरे सर्दियाँ सोते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि जब ज़्यादा सर्दी आएगी वो उस पूरे सीजन में सोते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है दे डू नॉट हैव टू मूव और फीड। अभी बारिश ज़्यादा हो, मतलब ठंड ज़्यादा है, बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है, तो उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खाना खाने के लिए मूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सो रहे हैं। दे आल्सो हैव लो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट रेट एंड द मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व द बॉडी। और क्या है उस दौरान वो कम से कम उनकी हार्ट बीट रेट रहता है और अपने बॉडी की जो एनर्जी है उसको वो सेव रखते हैं। अभी बात आती है आपकी बेटा ग्रास लैंड एंड द फॉरेस्ट हैबिटेट। अभी तक हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या हैबिटेट के बारे में पढ़ा, फिर आपने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, अभी ग्रास लैंड और फॉरेस्ट हैबिटेट। मतलब ग्रास लैंड में जहाँ पे बहुत ही घास आपको मिलेगी, या फिर फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए वो उनका घर है, तो वो उनका हैबिटेट है, ऐसी जगह जहाँ पर वो रह रहे हैं। ग्रास लैंड्स में क्या है आपको छोटी छोटी या लंबी घास नज़र आएगी, पूरे बहुत ही दूर तक नज़र आएगी आपको, लंबे लंबे ट्रीज होंगे वहाँ पे, तो ये क्या है। और इन हैबिटेट में हॉट समर से लेकर और आपको कह सकते हैं कि बहुत ही भयंकर सर्दियों तक भी ये सभी मौसम झेलते हैं। इन पे क्या है ये सभी मौसम इनको देखने को मिलते हैं जो इस हैबिटेट में रह रही हैं। फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या है, फॉरेस्ट क्या है, जंगल आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका वन जिसको बोल देते हैं आप, तो वहाँ क्या बहुत से लंबे लंबे पेड़ होंगे, घनी घनी झाड़ियाँ होंगी, छोटी छोटी घास होगी, तो ये क्या है यहाँ पे एक फॉरेस्ट हैबिटेट आपका वो काउंट किया जाएगा। दे जनरली हैव वार्मथ एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और क्या वहाँ की बहुत ही गर्मी और क्या है ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, आपका नमी वाला क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है एनिमल्स जैसे कि आपके लायन, डियर, जेब्रा,
जिराफ, बाइसन, ये सभी क्या है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं। ये और एनिमल्स जैसे कि आपके लॉयन, ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो मांस खाएं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स भी कहते हैं, जो शिकार करते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स क्या है, अभी कैसे जिंदा रहेंगे, उनको भी तो खाना चाहिए। तो आपके एनिमल्स हो गए जैसे कि आपके लायन, आपका टाइगर, ये क्या है, शिकार करते हैं किनका, जो उनसे कमजोर जानवर हैं उनके, जैसे कि डियर, जेब्रा, ये इनसे बहुत ही वीक है, तो इनका शिकार करते हैं, इनको खाते हैं। तो आपका लॉयन या फिर आपके जो कितने कार्निवोरस एनिमल हैं उनको क्या कहेंगे, प्रीडेटर्स कहेंगे। और जिनका ये शिकार कर रहे हैं, मतलब जो मारे गए हैं, उनको क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। अभी बात आती है आपके लॉयन की, जंगल का राजा, ठीक है। तो जंगल का राजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है ये आपका फॉरेस्ट हैबिटेट में, ठीक है। तो क्या है, दे हैव लॉन्ग क्लोज ऑन द फ्रंट लेग टू कैच एंड होल्ड द प्रे फर्मली। लॉन्ग क्लोज मतलब जो इसके पैरों के आगे जो अभी ये पंजे हैं इसके बहुत ही लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या है, अपने शिकार को अगर अपने पंजे में दबा लें तो उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मर नहीं गया या उसको ये खा नहीं लेते हैं। देयर क्लोज या दीज क्लोज कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज वाइल वॉकिंग एंड रीचिंग अप टू द प्रे विदाउट मेकिंग नॉइस। और क्या है, इसके क्लोज इस तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतनी तेज भाग सकते हैं और क्या है, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं जब तक उसके पास नहीं पहुंच जाते, विदाउट मेकिंग नॉइस, ये बिल्कुल भी हलचल करे बिना अपने शिकार को पकड़ते हैं। एंड कैन बी टेकन आउट बाय कैप्चरिंग एंड होल्डिंग द प्रे। और क्या है, अपने शिकार को ये पकड़कर मार देते हैं। उनकी जो आईज होती हैं इनके फेस के बिल्कुल फ्रंट में होती हैं, ताकि इनको एक एक्यूरेट आइडिया मिल सके कि उनका जो प्रे है, मतलब जो शिकार है, वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है। Then they has light brown color that helps them to hide in the dark या ड्राई ग्रास। और क्या है, उनकी स्किन का कलर ब्राउन कलर होता है, जैसे आपकी सूखी घास है, तो ये क्या है, उस घास में अपना आपको इस तरीके से बिना नॉइस के, बिना डिस्टरबेंस के छिपा लेते हैं कि इनका जो शिकार जिसका ये करने वाले हैं वो इसको कभी उनको पता ही नहीं लग पाता कि उनके पीछे से लायन या फिर टाइगर आपके आ रहे हैं। दे हैव या हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे। उनके दांत बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं फ्रंट वाले, और अपने शिकार का जो उसने शिकार किया है उसके फ्लैश को, मांस को आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। टीयर मीन्स फाड़ देना, उसको दांतों की हेल्प से वो क्या है, चीर कर खा जाते हैं। डियर, डियर बहुत ही एक सुंदर आपका एनिमल है, बहुत ही नाजुक होता है ये, ठीक है, फुदकता रहता है, ये स्मॉल एनिमल में काउंट होता है। और ये क्या है, लार्जर एनिमल्स का, जैसे लॉयन का आपका एक प्रे है, मतलब शिकार ये बन जाता है। एंड आल्सो हैज़ डिफरेंट अडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन द सेम हैबिटेट। ये भी क्या है, आपका फॉरेस्ट में रहता है, इसने भी बहुत सारे अडेप्टेशंस किए हैं। अब देखें क्या क्या किए हैं। हैज़ आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। इसके जो सिर हैं, जो इसका हेड है, इसके बिल्कुल साइड में क्या है, इसकी आइज होती हैं, दैट अलाउ हिम टू लुक इन द ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर एंड एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर। और ये आसानी से अपने साइड में, अपने चारों तरफ डायरेक्शंस में बहुत अच्छे से देख पाता है, ताकि अपने आप को ये बचा सके अपने प्रेडेटर से, शिकारी से। शिकारी कौन है यहाँ पे, आपका लॉयन, या फिर जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है, कार्निवोरस हैं। हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर इवन फेंट मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर। और इनके लंबे लंबे कान होते हैं ताकि आसानी से छोटे मूवमेंट को ये सुन सकें। हैज़ स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एट हाई स्पीड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। और क्या है, इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं और बहुत ही फास्ट ये भाग सकते हैं। इसकी स्पीड आपने डिस्कवरी पे आपने देखा होगा, या एनिमल प्लैनेट्स पे आप कभी देखिएगा बेटा, इतने तेजी से भागते हैं कि कभी कभी ये पकड़ में भी नहीं आ पाते हैं। तो इन्होंने क्या है, प्रकृति ने, नेचर में इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि ये बचना चाहे तो ये बच भी जाते हैं कई बार अपने प्रेडेटर से। हैज स्ट्रॉन्ग फ्लैट टीथ टू च्यू ऑन द प्लांट स्टेम। और इसके क्या है, जो टीथ होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनकी शेप इस तरीके से होती है ताकि जो ये स्टेम, अभी ये भी तो खाना खाते हैं, घास खा रहे हैं या फिर आपकी छोटी छोटी टहनियाँ खा रहे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं, तो ये अच्छे से चबा सके उसको। और डियर क्या है आपका, हर्बीवोरस। हर्बीवोर क्या है, हर्बीवोर मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स से रिलेटेड या प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको खा रहे हैं, फ्रूट्स को खा रहे हैं, वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, या फिर आपके डायरेक्ट ये प्लांट्स को खा रहे हैं। सो बेटा दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू।